बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सूरह अनफाल का रुकू नंबर 8 पढ़ना है, लेकिन मैं रुकू पढ़ाने से पहले आपसे कुछ एक दो बातें करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि अभी तक मैंने आपको इस्लामियात का रुकू नंबर 7 पढ़ाया है, 2 अहादीस मुबारक करवाई हैं, 7वीं और 8वीं। उम्मीद है कि आपने नोटबुक पे कर दिया होगा। नेक्स्ट वीक जो शुरू होगा उसमें फिर मैं इस्लामियात का कोई लेक्चर आपको नहीं भेजूंगी, और उर्दू का भी शायद मैं कोई एक दिन बता दूंगी जिसमें मैंने आपका काम चेक करना है। तो कोशिश करें कि जिनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं है वो उसे कंप्लीट करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू है, किसी के पास कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता करें। जहाँ तक मेरे वसाइल हैं मैं उसमें आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पिछला काम निपटाएं ताकि नेक्स्ट वीक जब मैं चेक करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, आपने इसको साथ साथ बेटा याद भी करना है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एग्ज़ाम तो आपके वो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, अभी तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। तो इसमें आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि पता नहीं कोई अगली 9th वाला हिसाब होगा। अब ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, और जो जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर जो जो पढ़ा रहे हैं बेटा, उसको आप साथ साथ याद भी करें, ठीक है। तो अब हम अपना रुकू शुरू करते हैं, रुकू नंबर 8। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसाबिनल्लज़ीना कफ़रू सबकू, और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं। इन्नहुम ला युजिज़ून, और वो हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। ब्रैकेट में आप देख लेंगे अपनी चालों से, यानी काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं, वो बच गए हैं। वो कभी भी मुसलमानों को आजिज़ नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकते। वअइद्दू लहुम, और उनके लिए तैयार कर रखो, मा इस्तताअतुम, जितनी तुम्हारी इस्तात है, मिन कुव्वतिन, और ज़ोर से, व मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़ों से, तुरहिबूना बिही, इससे हैबत बैठी रहेगी, अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों पर, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों पर, व आखिरीना मिन दूनहिम, और इसके अलावा दूसरों पर, ला तालमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाहु यालमुहुम, लेकिन अल्लाह उन्हें जानता है। यहाँ पर मुसलमान मुजाहिदीन को ये ताकीद की जा रही है कि वो दुश्मनों के मुकाबले के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक तैयार रहें। कभी भी बेखबर दुश्मनों से ना हो, उनकी चालों से वाकिफ रहें। यहाँ पे बंधे हुए घोड़ों का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि उस ज़माने में जंगें जो है घोड़ों पर, ऊँटों पर लड़ी जाती थी, और आजकल के ज़माने के लिए के साथ मुवाजना करें तो आप समझें आजकल रेडार हैं, टैंक हैं, और तरह का जदीद असलहा, सबसे बढ़कर एटम बम है। तो जो भी ममालिक हैं, जो ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, उन्हें अपने दिफा से कभी भी बेखबर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो कभी भी खुदा न खास्ता आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और दुश्मन भी ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। तो फिर ऐसे दुश्मनों के मुकाबले के लिए तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वमा तुनफिकू फी शैइन फी सबीलिल्लाह, और तुम जो कुछ भी खुदा की राह में खर्च करोगे, यवफ़ा अलैकुम, तो इसका सवाब तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अल्लाह की राह में अगर आप एक राई का दाना भी देते हैं तो अल्लाह आपको उसके बदले में राई का पहाड़ अता करते हैं। यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से आपको दुगना मिलता है। बाज़ औक़ात इंसान को एहसास नहीं होता। एक हदीस मुबारक भी है कि इसी तरह एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में राह खुदा में एक ऊँट की नकेल पेश की। नकेल एक रस्सी को कहते हैं जिससे जानवरों को काबू किया जाता है, वो उनके नाक से गुजारी जाती है। अभी आप लोगों के यहाँ भी अगर हालात बेहतर होते हैं, कुर्बानियों का सिलसिला इंशाल्लाह होगा, तो जो जहाँ बड़े जानवर लाए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए आपने देखा होगा कि एक रस्सी होती है मोटी सी, जो उनकी नाक से गुजारी जाती है, मुँह के आगे से उनको काबू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे नकेल कहते हैं। उसका मकसद जानवर को काबू में रखने के लिए होता है। तो वो साहबी एक ऊँटनी लेके आए, एक ऊँटनी की नकेल लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हें 700 ऐसी ऊँटनियाँ मिलेंगी और उन सबको नकेल पड़ी हुई होगी। यानी एक नकेल के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कितने बड़े अजर की, कितने बड़े इनाम की बशारत दी है। तो अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत थोड़ा है, पता नहीं ये राह खुदा में कबूल होगा नहीं होगा। इंशाल्लाह कबूल होगा। अल्लाह ताला ने आपकी नीयत को देखना है। वाइन जनाहु लिस्सल्मी, अगर ये लोग सुलह के लिए आमादा हो जाएं, फजना लहा, तो तुम भी इनकी तरफ माइल हो जाओ। यानी अगर कुफार हैं और या ऐसे कबाइल हैं कि जो अब
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या मुसलमान से उनकी दुश्मनी और आप वो सुलह करना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि आप भी उनसे सुलह कर लें। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखें, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बेशक वो सब कुछ सुनता और जानता है। वइन जरीदु अन यखदऊका, और अगर वो ये चाहते हैं कि तुमको फरेब देंगे, यानी वही लोग कुफार मुनाफिकीन जो आपसे सुलह का मुआहदा करना चाहते हैं और मकसद उनका आपको धोखा देना है, तो इनके लिए भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। फ़इन हस्बुकल्लाहु, तो अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, अल्लाह तुम्हारी कफ़ायत करेगा, वो तुम्हें काफ़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वल्लज़ी, वही तो है, अय्यादा का बिनसरिही व बिल मोमिनीन, कि जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों से तक़वियत बख्शी। यानी एक तो अल्लाह ताला ने अपनी मदद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम की ही की, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक बड़ी जमात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाकर खड़ी कर दी। वअल्लफ़ा बैना कुलूबिहिम, और उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। उल्फत लिखा आप इस मोहब्बत को कहते हैं। लो अनफक़्ता मा फ़िल अर्ज़ जमीअन, अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते, मा अलफ़्ता बैना कुलूबिहिम, लेकिन दिलों में मोहब्बत पैदा ना कर सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। इन्नहु अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अंसार और मुहाजिरीन की तरफ यह इशारा है कि जब इस्लाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक शख्स के बदले में 4-5 और पूर्व कबीलों को मार देने का रिवाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बाद अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने भी उन पर ऐसा असर किया कि वो एक दूसरे के भाई दोस्त बन गए और इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि सगों से बढ़कर एक दूसरे को चाहने लगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर कोई ख़जाने भी लुटा दे तो दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि दिलों में मोहब्बत पैदा करना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, आम इंसान के बस की बात नहीं। या युहल नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाहु, अल्लाह तुमको काफ़ी है, व मिन तबाका मिनल मोमिनीन, कि अल्लाह तुमको और तुम्हारे साथियों को जो तुम्हारे पैरोकार हैं काफ़ी है। पैरो आपके पास रखा है, पैरों का मतलब होता है पैरवी करने वाले, साथ चलने वाले, अताअत करने वाले, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साथी हैं और वो तो हैं ही हैं, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, और जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है उसे दुनिया की कोई भी ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह की ताकत से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकू हमारा मुकम्मल हुआ। तो 9th क्लास आपने रुकू को पढ़ना है और इसके तर्जुमे को याद भी करना है। इसकी आयत जो है वो काफ़ी सारी ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर ये जो लास्ट वाली मैंने पढ़ी है, ये वाली आपकी ये वाली आयत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनके तर्जुमे तो आप ख़ास तौर पे याद करें, और स्टार्ट की भी करना तो आपने सारा रुकू ही है, सेलेक्टेड तो हम इसमें यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि कहीं कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ पुराने तजर्बे को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उस पर ये बात कही जा सकती है कि इन 2-3 आयात को तो आपने हर सूरत याद करना ही करना है। ठीक है।